भारत की संत परंपरा में एक ऐसा नाम जिसने जाति पाति ऊंच नीच भेदभाव के खिलाफ अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी। वह नाम है संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज का। लेकिन आज भी लाखों लोगों के मन में एक प्रश्न है, संत रविदास जी के गुरु कौन थे? क्या उनके गुरु स्वामी रामानंद थे या फिर कोई और? आज की इस वीडियो में हम इतिहास, संत परंपरा और लोक मान्यताओं के आधार पर जानेंगे कि संत रविदास जी के गुरु की पूरी कहानी। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और वीडियो पूरा देखने के बाद आप कमेंट करके बताइएगा कि आप इसमें से क्या जानते थे पहले से, आपके क्या मत हैं, आप क्या जानते हैं, आपको क्या लगता है सही है, क्या लगता है गलत है, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं। एक कमेंट ज़रूर करिएगा और एक कमेंट अभी आप कर दीजिए कि ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि संत रविदास जी का जन्म 15वीं शताब्दी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास सीर गोवर्धनपुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम संतोष दास और माता का नाम कर्मा देवी था। उनका परिवार चमड़े का काम करता था। समाज में उस समय जाति व्यवस्था बहुत कठोर थी। छोटी जाति के लोगों को मंदिरों में प्रवेश नहीं मिलता था और उन्हें शिक्षा के अवसर भी नहीं दिए जाते थे। लेकिन बालक रविदास बचपन से ही अत्यंत दयालु, धार्मिक और ईश्वर भक्त थे। उनका मन सांसारिक कामों में कम और भगवान के भजन कीर्तन में अधिक लगता था। कहा जाता है कि वे बचपन से ही साधु संतों की सेवा करते थे और भगवान के नाम का जप किया करते थे। जैसे जैसे रविदास जी बड़े हुए, उनके मन में आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा और बढ़ने लगी। वे ऐसे गुरु की खोज में थे जो उन्हें ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बता सके। उसी समय वाराणसी में एक महान संत का बहुत नाम था, स्वामी रामानंद जी। स्वामी रामानंद जी भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे। उन्होंने भक्ति का मार्ग सभी जातियों और वर्गों के लोगों के लिए खोल दिया था। उनके शिष्यों में कई महान संतों के नाम मिलते हैं, जैसे संत कबीर, संत रविदास, संत पीपा, संत धन्ना, संत सेना। इसी कारण अधिकांश ऐतिहासिक और धार्मिक परंपराएं मानती है कि संत रविदास जी के गुरु स्वामी रामानंद थे। लोक कथाओं के अनुसार जब रविदास की स्वामी रामानंद से मिलने गए तब कुछ लोगों ने उनकी जाति को लेकर विरोध किया। लेकिन स्वामी रामानंद जी जाति पाति में विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने कहा कि ईश्वर की भक्ति करने वाला हर व्यक्ति समान है। एक कथा के अनुसार रामानंद जी ने रविदास की भक्ति और विनम्रता को देखकर उन्हें अपना शिष्य बना लिया और राम नाम का मंत्र दिया। इसके बाद रविदास जी का जीवन पूरी तरह बदला। उन्होंने अपने गुरु के बताए मार्ग पर चलकर प्रेम, समानता और मानवता का संदेश फैलाना शुरू किया। इतिहासकारों में इस विषय पर कुछ मतभेद जरूर हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि संत रविदास और स्वामी रामानंद समकालीन थे और गुरु शिष्य संबंध में थे, जबकि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि इस संबंध के प्रत्यक्ष ऐतिहासिक प्रमाण बहुत कम है। लेकिन संत परंपरा, भक्ति साहित्य और लोक मान्यताओं में यह विश्वास अत्यंत प्रबल है
कि स्वामी रामानंद ही संत रविदास के गुरु थे। इसी परंपरा को आज भी करोड़ों श्रद्धालु स्वीकार करते हैं। अपने गुरु से संत रविदास जी ने जो सबसे बड़ी शिक्षा पाई वह थी सभी मनुष्य समान हैं। उन्होंने कहा, जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। रविदास जी ने प्रेम, करुणा, समानता और भक्ति को जीवन का आधार बनाया। उन्होंने यह भी सिखाया कि भगवान तक पहुँचने के लिए किसी विशेष जाति या कर्म कांड की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सच्चे मन से भक्ति करना ही सबसे बड़ा धर्म है। उनके विचारों ने समाज में कई नई चेतना पैदा की और लाखों लोगों को आत्मसम्मान का मार्ग दिखाया। तो दोस्तों, प्रश्न था, संत रविदास के गुरु कौन थे? धार्मिक परंपराओं, संत साहित्य और लोक मान्यताओं के अनुसार संत रविदास जी के गुरु स्वामी रामानंद जी थे। हालांकि इतिहासकारों में कुछ मतभेद मिलते हैं, लेकिन भारतीय भक्ति परंपरा में यही मान्यता सबसे अधिक प्रचलित और स्वीकार्य है। संत रविदास जी ने अपने गुरु से प्राप्त ज्ञान को पूरे समाज तक पहुंचाया और मानव समानता का ऐसा संदेश दिया जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय गुरु रविदास। धन्यवाद।